अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और मैंने और जहाँ से अपने पिछले ब्लॉग का एंड किया था, वहीं से मैंने अपने नए ब्लॉग का स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा थोड़े थोड़े क्लिप बनते रहते हैं तो आपसे बातचीत में आसानी रहती है, वरना ये है कि बड़ी मुश्किल हो जाती है नए सिरे से फिर स्टार्ट करो और काम को। तो मैंने कहा यहीं से स्टार्ट कर दूँ, और फिर ये है कि कल भी इंशाल्लाह वक्त पे ब्लॉग आपको मिल जाएगा। कोशिश करती हूँ डेली देती रहूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा होता है। तो बस ये क्या कहें, हमारी घरेलू मसरूफियात हैं, और थोड़ा सा ये है कि शायद मैं इतनी हर चीज़ को दिखाने की आदी अभी तक भी नहीं हुई हूँ। तो हो जाना चाहिए मुझे कि जैसे लोग दिखा रहते हैं ये लाए हैं वो लाए हैं, मैं अक्सर भूल जाती हूँ। हम खा पी के बैठ जाते हैं और फिर सोचते हैं अरे ब्लॉग बना लेते, याद ही नहीं रहा। तो बस यहाँ पे अभी मैंने नमक और दाल में डाल दिया और मिर्चें डाल दी हैं। साथ ही मैं इसमें लहसुन के जवे डालूंगी। सिंपल सी मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। तो लहसुन के जवे मैं बगैर काटे डाल देती हूँ। जब दाल पक जाती है तो वो नरम हो जाते हैं, उसे मैश कर देती हूँ। साथ ही थोड़ी सी दाल मैश हो जाती है, तो उससे दाल का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप लोग बताइएगा, आप लोग किस तरह से अपने मसूर की दाल को चढ़ाते हैं या पकाते हैं? यहाँ पर लहसुन है, ये मैं लहसुन दाल में ऐड कर रही हूँ। और बस अब मैं अभी मीडियम मैंने नहीं, यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पे पका रही हूँ, लेकिन अब मैं मीडियम इसे लो कर दूंगी ताकि ये अच्छी से गल जाए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम अटक जाते हैं थोड़ा सा, तो मैं उसे काटती नहीं हूँ, ब्लॉग में नहीं काटती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ जैसा हुआ है उस तरह ही दिखा दो तो वो ज़्यादा शायद अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पे मेरी दाल जो है पक रही है, फ्लेम मैंने अब लो कर दिया है, तो अच्छा सा ये गल जाएगी। इसमें ज़रा मैं एक चमचा चला दूँ ताकि दाल नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे हो जाए। जब हम हाथ में लेके वीडियो बना रहे होते हैं तो बस थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं इस साइड के चूल्हे पे बनाती हूँ ना वीडियो, तो मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे ना यहाँ ट्राईपॉड रखने की जगह नहीं है, क्योंकि फ़ौरन ये तकरीबन ये एक मतलब आपको 8-9 इंच का जो फासला है ना, इसके बाद मैंने इस बर्तनों का स्टैंड रख रखा है, क्योंकि मेरे किचन में ना कैबिनेट बहुत कम है और इस साइड फिर भी स्पेस मिल जाती है। तो मैं इस तरफ के चूल्हे पे जब बनाती हूँ ना, तो ट्राईपॉड रख लेती हूँ। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बना रही कि आजकल गैस वैसे ही स्लो है और चूल्हे में थोड़ी सी प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई है। चूल्हा मुझे चेंज करना है तो इसमें गैस बहुत हल्की आती है, तो मैं मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, तो मैंने इधर चढ़ा दिए। तो मैं हाथ में लेके वीडियो बना रही हूँ। हाँ, मैं आपको बता रही थी मेरे यहाँ थोड़े से मतलब यहाँ पे कैबिनेट कम है। पहले ये होता था जब हमने ये अपार्टमेंट ख़रीदा था, तो यहाँ से और यहाँ तक जो है ना, अपार्टमेंट में मतलब वो लगे हुए थे कैबिनेट, और बहुत मतलब ये था बहुत सारी स्पेस थी। नीचे भी जो थे डोर लगे हुए थे सब। लेकिन बाद में ये हुआ कि मैंने फिर ये टाइल्स वगैरह उसके ख़राब थे, तो मैंने वो टाइल्स निकलवा के कम से कम 4-5 साल रहने के बाद मैंने फिर ये टाइल्स लगवाए थे, ये मार्बल लगवाया, और वो पुराने जो थे सारे कैबिनेट निकाल दिए। लेकिन उन लोगों को अंदाज़ा है, सब लोगों को जिन्होंने मतलब अभी 3 से 4 साल पहले अपने किचन बनवाए होंगे, कोरोना से थोड़ा पहले का बात है जब मैंने अपना किचन बनवाया था। तो उस टाइम में ये है कि इतनी महंगाई हो गई थी और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारा ये इतना सा किचन जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ तक मतलब उसके कैबिनेट होते थे, और यहाँ से यहाँ तक पूरा बना के ये विंडो के मतलब विंडो नीचे थी, मैंने विंडो फिर ऊपर कराई थी, और यहाँ तक वो कैबिनेट आते थे, और नीचे सारा सिंक से लेके और यहाँ तक इसके डोर होते थे। लेकिन जब मैंने सब हटवा दिया और मैंने कारपेंटर को बुलवाया, तो पता चला उसने कहा ये सारा बनवाने में आपको जो है तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। पहले जैसा मैं चाह रही थी, जिस तरह का मैं चाह रही थी किचन, वो बनवाने में 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। मैंने सोचा था वो उसमें जो आजकल आती है मतलब एग्जॉस्ट के लिए लगी हुई होती है, वो सारा मैंने सोचा था। उस टाइम में उन्होंने कहा कि वो तो खैर अलग आएगा एग्जॉस्ट का उसका सिस्टम, लेकिन ये सारा कैबिनेट का जो सारा काम होगा आपका, जिस तरह आप बता रही हैं, तो हाइड्रोलिक के लगवाने, वो लगवाने, दराजें बनवानी है, तो सब इतने में खर्चा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं सब कलर वगैरह सब करवाने शुरू कर दिया था मैंने काम। फिर बाद में मैंने कारपेंटर को बुला के सारा रेट लिया, तो घर में कलर हो रहा था और बाकी ये सब बन भी रहा था। तो मेरे लिए वो नामुमकिन था, और वो आज तक नामुमकिन है, क्योंकि उस वक्त तो काफ़ी सारे काम के साथ ये पैसे थे। अब ये सादा सब ये हम किचन बनवाते हैं ना, तो उसके भी रेट यही दे रहे हैं, 1 से 1.5 लाख। तो वो मैं अभी इस पे लगा नहीं रही, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम
मतलब वैसे तो बाकी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह को पता है कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। मैं चाहती हूँ इसे सेल करके नीचे का कोई घर ले लूँ, फ्लैट ले लूँ, कोई ज़मीन वाला जो हो या फर्स्ट फ्लोर तक का हो, बस वो लेना है। और ये मेरे बच्चों ने ये लिया था, इसके लिए मोटिव कहलाते ना ये, तो ये मोटिव जो थे मार्बल के साथ मेरे बच्चों ने सेलेक्ट किए थे, और वो लोग चाहते थे उनके पास ऐसे ही कुछ किचन बने। तो ये तो बनना नामुमकिन था, ये तो बड़ी स्पेस मांगता है ये वाली जगह किचन। तो हमारे पास स्पेस ही थोड़ी सी है, और बस ये क्या है, बस अल्लाह ने लिखा होगा वो हो जाएगा। तो ये मेरा काम नहीं हो सका। तो बस हम ये 4 कैबिनेट फिर मैंने अलग से जो रेडीमेड आते हैं ना, वो मंगा के मतलब मैंने लगवा दिए थे यहाँ पे। तो बस उसी में अब गुजारा हो रहा है, और कुछ सामान मैंने उसके ऊपर रख रखा है। आपको पता है मैनेज तो करना पड़ता है। और फिर मैंने ये बर्तनों का एक, पहले मेरे पास ये स्टैंड होता था, फिर मैंने ये भी स्टैंड ले लिया। लेकिन बर्तन जो है बुरे हाल में बस रखे रहते हैं, रख देती हूँ, सेट करती हूँ, लेकिन फिर वही बार बार हाथ लगने में फिर वो ख़राब होते हैं। लेकिन बस है, गुजारा तो करना है, बस अल्लाह पाक गुजारा करवाए और मज़ीद अच्छा मुझे इससे अच्छा किचन दे। बस इसी कोशिश में लगी हुई हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ, और रेसिपीज़ भी दे रही हूँ, ये सब भी कर रही हूँ कि मेरा चैनल भी चल जाए अच्छा सा, ताकि मैं कुछ अपने मतलब दिल की ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। बाकी ये कि बेटे का चैनल चल रहा है माशाल्लाह से, तो उससे और बहुत सारे काम होते हैं। घर की महंगाई आपको पता है कितनी ज़्यादा है, तो वो सारे काम हो रहे हैं। बस ये कि मैं चाहती हूँ इस तरह का मेरा चैनल हो जाए कि मेरी इनकम आने लगे, मैं अपनी ये ज़रूरियात पूरी कर सकूँ, एक अच्छा सा घर बना लूँ बच्चों के लिए। बस ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिशों को भी पूरा करेगा इंशाल्लाह। आप सब भी आमीन कह दीजिएगा, सिर्फ आमीन की ज़रूरत है। और ये है कि आप लोग थोड़ा सा जब मेरा व्लॉग शुरू करते हैं तो एंड तक देख लिया करें। और तमाम मैं चैनल से भी कहती हूँ, मैं अगर किसी का चैनल खोलती हूँ, कुछ रेसिपी देख रही हूँ, कोई ब्लॉग देख रही हूँ, तो मैं उसका एंड तक ज़रूर देख लेती हूँ। मैं कहती हूँ हमारे एक देखने से दूसरा का थोड़ा सा मसला हल हो सकता है, क्योंकि जो भी हमारे व्लॉगिंग पे आया है इस वक्त, वो किसी न किसी वजह से ही आए हैं। शौक में तो बहुत कम लोग कर रहे हैं, पैसा जिनके पास है वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कम हैं, पैसे वाले लोग कम काम कर रहे हैं। लेकिन हम मिडिल तबका जो कहलाता है ना, तो वो जो है ना, वो ज़रूरत के लिए वाकई इस वक्त बहुत ज़रूरत है हमें। तो हम लोग इसलिए ये सारे काम कर रहे हैं, वरना किसी को क्या ज़रूरत है अपने काम दिखाएं, अपना खाना दिखाएं, अपनी रेसिपी डालें, ये तो नहीं है ना। देखें, हमें ज़रूरत है, जब भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर से बाहर जाते हैं वहाँ कमाने के लिए, जॉब्स एक तो है नहीं, होती है तो इतनी मतलब मिलता नहीं है, टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होती है कि औरतों के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद मैंने अपने किसी ब्लॉग में बताया तो होगा कि मैं कोरोना से पहले मेरा पॉलर था, लेकिन फिर ये हुआ कि कोरोना के टाइम में कोविड जब आया है और सारे शॉप्स बंद हुई हैं, तो पॉलर सबसे पहले हुए थे और शादी हॉल। तो इन दोनों को खोला भी बहुत बाद में किया था, और मेरी जो पॉलर की शॉप थी वो रेंट की थी, तो जाहिर सी बात है मैं इतना अर्सा रेंट कहाँ तक देती। और ऑनर बजित थी कि मतलब लेडीज थी वो ऑनर, कि वो बजित थी कि आप ना रेंट तो देंगी। जाहिर सी बात है उनकी बात भी गलत नहीं थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी बात गलत थी, उनकी बात भी सही थी, लेकिन मेरे लिए रेंट देना बहुत मुश्किल था। मैंने उनका पॉलर जो है वो खाली कर दिया था। पॉलर मेरा काफ़ी बड़ा और अच्छा बना हुआ था, उससे पहले भी उसमें पॉलर था, मैंने उसमें कोई काम नहीं कराया था। तो उसमें सारे मतलब सीलिंग फॉर सीलिंग वगैरह सब हुई भी थी, बहुत अच्छा मैंने पॉलर सेट किया था। लेकिन मुझे सामान फिर औने पौने बेचना पड़ा था। कुछ महीने तो मैंने घर में ला के मतलब रख लिया था सामान, तो उससे मेरा ड्राइंग रूम बिल्कुल समझे स्टोर रूम बन गया था पॉलर के सामान की वजह से। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उससे सेल कर दिया। कुछ यकीन करें, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना टीन डब्बे वाले तक को बेची हैं कि मैं कहाँ रखती। फिर ये चेयर्स वगैरह तो खरीद ली लोगों ने, काउंटर खरीद लिया, इस तरह से हो गया। तो अब ये है कि मैं दोबारा तो मैंने पॉलर नहीं खोला, ना मेरी हिम्मत रही। जाहिर सी बात है फिर से इतना पैसा लगाने वाली बात है, तो फिर मैं इस तरफ आ गई। तो बस मैं ये कर रही हूँ, और आप लोगों से दुआ करती हूँ, दुआ की अपील करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे मसलों से निकाले। क्योंकि मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं तकरीबन क्या रिटायर्ड ही हो गए, तकरीबन कह रही हूँ मैं। हाँ, ये कि उनकी वो आती है, पेंशन आती है, उससे मिलकर, और बच्चे की मतलब उससे मिलकर, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इज़्ज़त के साथ हमारा गुजारा हो रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ, कि मेरे बच्चे भी याद करें कि हाँ, माँ ने हमारे लिए कुछ किया। माँ ने नहीं, बाप ने भी, क्योंकि बाप भी बहुत कुछ करते हैं। जाहिर सी बात है ये घर ही, हमारा जो अपार्टमेंट है, ये उन्हीं की सैलरी से तैयार हुआ, हमारे पास मिला है, ये नहीं कहूँगी। और ये है कि बस आप लोगों से अपील है कि आप लोग पूरी वीडियो देख लिया करें, किसी की भी हो, मेरी हो किसी की भी हो, पूरी देख लिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
यहाँ पर बर्तन मैंने धो धो के रख दिए थे, अभी ये कि इनकी सेटिंग कर देती हूँ तो ये भी अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। फिर वो थोड़ी देर तक तो सही रहते हैं, फिर बाद में हाथ लग लग के फिर यही हाल हो जाता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी इन्हें सेट कर दूँ और बाकी भरे हुए बर्तन भी वॉश कर दूँ। ये सारे काम अभी मुझे करने हैं। यहाँ पर देखिए सारे बर्तन धुल गए थे और मैंने पहले तो उल्टे सुल्टे रख दिए थे इधर उधर। अभी ये कि मैंने इनको बिल्कुल सेट कर दिया तो माशाल्लाह से सारा बहुत अच्छा लग रहा है। और बस अब ये कि बाकी के अपने काम निपटाते हैं और आज का व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।